जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रंग भरी एकादशी यानी आमल एकादशी के बारे में। इसे आमल एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन आंवले की पूजा की जाती है, आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष की पूजा का इस दिन विशेष महत्व होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वास होता है। आमल की एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब पड़ रहा है, पारण किस समय होगा, आमल एकादशी की कथा क्या है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। और आमल एकादशी के दिन 5 ऐसे उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आमल एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल फागुन की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। यह एकादशी का व्रत होली से कुछ दिन पहले पड़ता है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आमल एकादशी के दिन जो लोग यह व्रत विधि विधान से रखते हैं, श्रद्धा भाव से रखते हैं, उनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल एकादशी के दिन व्रत की कथा सुनने का बहुत ही विशेष महत्व है। इस व्रत का लाभ तभी मिलता है जब इस दिन आमल एकादशी की कथा पूर्ण विधि विधान सहित सुना जाए या पढ़ा जाता है। तो बात करते हैं पहले आमल एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 मार्च को सुबह 10:23 से। एकादशी तिथि समाप्ति का समय है 25 मार्च को सुबह 9:47 तक। आमल एकादशी के व्रत पारण का समय है 26 मार्च को सुबह 6:18 से शुरू होकर 8:21 तक है। पारण के अवधि समय 2 घंटे 21 मिनट तक रहेगी। व्रत रखने से एक दिन पहले आपको सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, श्री हरि विष्णु भगवान का सुमिरन करते रहें, उनके मंत्रों का जाप करते रहें। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें, साथ ही माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। श्री हरि विष्णु को हल्दी चंदन अक्षत से तिलक करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें। आमल एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी को सिंदूर से तिलक करें, उन्हें लाल गोटेदार चुनरी ओढ़ाएं और अगर इस दिन आप चाहें तो श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनका आशीर्वाद आपके दाम्पत्य जीवन पर बना रहता है। साथ ही आंवले की भी पूजा करें, उस पर भी तिलक लगाएं, हल्दी चंदन से जोत बत्ती करें। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय उनके पास गोमती चक्र या पीली कौड़ियाँ रखने से धन में वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। गोमती चक्र रखने के फायदे या उसका कैसे उपाय करते हैं, उससे गोमती चक्र से किस तरह से धन धान्य में वृद्धि होती है, इस पर पहले ही एक वीडियो बनाई है जो कि यूट्यूब पर डाल दी है। इसे आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 उपायों के बारे में जिन उपायों को करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, पहला उपाय है कि आमला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनमें सभी देवताओं का वास रहता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपके घर में आ रही जो आर्थिक दिक्कत है वह दूर हो जाती है। धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। इस दिन भगवान शिव से संबंधित वस्तुएं जैसे त्रिशूल, डमरू, चांद मंदिर में दान करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। दूसरा उपाय है आमल एकादशी के दिन पूर्ण विधि विधान से व्रत करने के बाद से आप अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करें या किसी गरीब जरूरतमंद को भोजन कराएं। दूसरा उपाय है एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान करने के बाद से आपको किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। भोजन करवाने के बाद से उन्हें दान करें। दान में आप आंवले का दान जरूर करें। आंवले का दान देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। दिन आप जो भी दान करते हैं उस दान में आंवला जरूर रखें। यानी अगर आप अन्न का दान करते हैं यानी चावल दान करते हैं तो चावल के साथ आप आंवला जरूर दें। वस्त्र दान करते हैं तो भी उसके साथ आप आंवला जरूर दान करें। तीसरा उपाय है आंवले के वृक्ष के नीचे मिट्टी का चूल्हा बनाएं। मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर सात्विक भोजन बनाएं
और उस भोजन को गरीब और ब्राह्मणों को खिलाएं। साथ में आंवले का व्यंजन भी जरूर बनाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आपके धन से संबंधित जो भी सभी समस्याएं हैं वह दूर हो जाती हैं। चौथा उपाय है आमल एकादशी के दिन घर में अगर आप आंवले का पौधा लगाते हैं या आंवले का पौधा किसी को भेंट करते हैं या मंदिर में दान करते हैं, इससे आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती या धन की कमी से किसी कार्य में रुकावट नहीं आती। इस दिन आंवले के पेड़ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाने से घर में सुख समृद्धि का वास रहता है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। पांचवा उपाय है आमल एकादशी के दिन अगर आप अपने ऑफिस में या दुकान में या व्यापार में वृद्धि करने के लिए इस उपाय को करते हैं, इस दिन अपने ऑफिस या दुकान में आंवले का पौधा जरूर लगाएं और अपने हाथ से आंवले का दान जरूर करें। ऐसा करने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन धान्य में वृद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन इन 5 उपायों को करने से आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। तो अब कथा प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा रहता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा भाव के साथ किया करते थे। राजा की आमल एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गया। उसी समय कुछ जंगली डाकुओं ने राजा को घेर लिया और डाकू शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी डाकू राजा पर प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में बदल जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा अकेले पड़ गए और भूमि पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार दिया, जिसके बाद वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा के मन में प्रश्न उठा कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आमल एकादशी के व्रत के करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। ये सारी बातें सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई। तब राजा वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया। इसी तरह से इस कथा के अनुसार जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है, विघ्न बाधा दूर होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर पहली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।